अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं जब सो के उठी थी ना, तभी मैंने सोच लिया था कि आज मैंने बहुत सारे काम करने हैं। ये मेरे घर की हालत चेक करें, जो पिछले दिनों बारिशें हुई हैं महीना भर, तो उसकी वजह से ये घर हो ही जाता है ऐसा। जगह जगह पे फंगस लग ही जाती है, जहाँ डस्ट होती जाती है ना वहाँ पे फंगस आती जाती है। तो ये पर्दों की हालत तो मैं बता नहीं सकती। ये मेरी रीच से इतना ऊंचा है कि इनको उतारना भी ना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। ऊपर से कलर वाइट है तो फ़ौरन ही इस पर डस्ट नज़र आने लगती है। एक्चुअली हम लोगों को ये वाला घर थोड़े दिन में खाली भी करना है, हम लोग चेंज करेंगे घर। उसके बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। कभी मैं फ़ुर्सत से जब शिफ्ट हो जाएंगे तभी बता दूंगी रीज़न्स। आज मैंने उठते के साथ ही सबसे पहले मशीन भी लगा ली थी, और इसलिए भी ना मुझे ये टेरेस भी साफ़ करना था, क्योंकि कपड़े भी वॉश करने हैं, कुशन्स भी मैं सोच रही हूँ वॉश करूँगी, और पर्दे भी मैंने सोचा था कि उतारने की कोशिश करूँगी, उतर गए तो वॉश कर दूँगी। पिछले 2 दिन यहाँ पे इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, मुझे तो लगा कि लाइक अब ना खरीफ ख़त्म हो गया है, अब दोबारा से बारिशें नहीं होंगी। लेकिन आज फिर क्लाउडी वेदर था, लेकिन फिर भी मैंने अपने माइंड को चेंज नहीं किया, क्योंकि अगर फिर कल पे डाल दो ना तो फिर वो कभी कल आती ही नहीं है, और ये कब से चीज़ें डिले होती ही जा रही हैं। मौसम ने ऐसा लटका के रख दिया है, पहले खरीफ आ नहीं रहा था, अब जा नहीं रहे। तो कैसे नाशुक्रे लोग होते हैं ना यार। अब बगैर पकड़े खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े हो के दिखाओ। तो आज मैंने टारगेट बनाया हुआ था कि मैं ये वाला जो लिविंग रूम है ना, इसको मैं क्लियर कर दूँगी, ओवरऑल क्लीनिंग कर दूँगी। ये मुझे वॉश भी करने थे, कपड़े भी मैंने साथ साथ वॉशिंग मशीन में डाले हुए थे, तो वो तो वॉश हो गए थे। अभी बस मैं ये कुशन्स उतारूँगी। और यार ये इतने ज़्यादा इनमें ना स्मेल हो रही थी, जैसे बारिश की एक बस गई हो ना, अजीब सी जो नमी नमी वाली स्मेल होती है ना, वो हो गई थी। इसलिए मैं कब से सोच रही थी कि जैसे ही खरीफ बस वाइंड अप होगा वैसे ही मैंने इनको भी ना ठिकाने लगा देना है। जबकि हमें ये घर छोड़ना है, लेकिन फिर भी इसको जितने दिन रहना है ना, तो सुकून की सांस लेके रहना है, इस गंदगी में नहीं रह सकते। तो बस एक जद्दोजहद के बाद सारे ये कवर्स उतारे थे, और अंदर से भी इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ना साज हुई थी ना, तो मैंने इनको ना थोड़ा सा हवा लगने के लिए बाहर डाल दिया था। और एक्चुअली हुआ ये था कि आहिल ने ना क्रीम उसके हाथों लग गई थी, तो उसने पूरी सोफ़ों पे मल दी थी। जब मैंने देखा तब वो सब काम कर चुका था। तो बच्चों के साथ है ना थोड़ी सी सफाई को मेंटेन करना मुश्किल भी होता है, क्योंकि ये तो फिर खाते पीते भी रहते हैं कुछ, और पता नहीं चलता है हम लोगों को कब तक बंदा इतना अंदर तक देखता है। तो एक स्मेल आने लग जाती है चीज़ों में, उससे पता चलता है कि अब कंडीशन इनकी बहुत डाउन हो गई है और इनको वॉश करना ही होता है। सामने से मैंने एक वाइट वाला पर्दा भी निकाल दिया था, जो कि काफ़ी मुश्किलों से निकला, इसलिए मैंने औरों को छेड़ा ही नहीं कि बस एक ही हो जाए, वही बहुत है। अच्छा, मैंने एक हैक देखा था कि पर्दों को वॉशिंग मशीन में कैसे धो सकते हैं। तो इसके जो ऊपर रिंग्स होते हैं ना, उनको मैंने इस तरह से शॉपर में बांध दिया, ताकि वो उनको निकलें भी नहीं वो, और ख़राब भी नहीं हो। तो इस तरह से शॉपर में बांध के ना रबर बैंड लगा दी थी, और फिर इनको वॉश किया था। तो आज के लिए मैंने इतना ही करना था, क्योंकि और भी घर के काम होते हैं, स्पेशली कुकिंग वगैरह। तो बस खाना शाना खाया, और ये है नेक्स्ट डे। मैंने ना इंडोर ही सारा सूखने को रख दी थी, और अच्छा ही हुआ अंदर सुखा दिए, क्योंकि एक तो बाहर कुशन्स पड़े हुए थे, दूसरा ये कि बाहर बारिश भी हो रही थी आज। तो खैर मुझे यही था कि कुशन्स वगैरह गीले नहीं हो जाएं, लेकिन हमारा ना ऊपर से इतना ज़्यादा कवर्ड है कि धूप भी नहीं आती इस जगह पे, और बारिश भी नहीं आती। बहुत तेज़ हो रही हो तो फिर आती है, अदरवाइज़ नहीं आती। फिर एक दिन मैंने ये सारे आहिल के टॉयज़ वॉश कर लिए थे, और इसकी जो ये अंदर की ड्रॉर्स है ना, ये साफ़ कर ली थी। ये भी कोई ईजी काम नहीं है, टॉयज़ वॉश करना भी एक बड़ा काम है। वो दिखने में ऐसा लगता है कि छोटा सा है। तो बस यही सारा दिन में आज मैंने इतना ही किया था, और बस मैंने ना डिवाइड कर लिया था कि ज़्यादा बर्डन भी खुद पे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर के और भी काम होते हैं, वो भी तो डेली बेसिस पे करने ही हैं। फिर 2 दिन स्किप करके मैंने आज किचन करना था, बीच में फ्राइडे आया था, तो इस दफ़ा मैंने कोई वीकेंड व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पिछले वीकेंड व्लॉग पे इतने ज़्यादा व्यूज़ कम हैं, तो मैंने स्किप ही कर दिया इस दफ़ा। तो बस यहाँ पे अभी मैं एक साइड ऑफ किचन कर रही हूँ क्लीन, क्योंकि किचन वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग तो वो छोटे से छोटा भी ना बड़ा से बड़ा हो जाता है, क्योंकि कंपार्टमेंट्स हैं और इसमें सामान है निकालना, फिर सफाई करना, मेडिसिन डालना, तो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ें इसके ऊपर से हटा दी थी, और मेडिसिन वगैरह भी थी जो कि मुझे फेंकनी थी, पुरानी हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी।
तो वो भी मैंने डीक्लटर की, जो भी चीज़ें फालतू थी, क्योंकि अक्सर ऐसी होता है कि फ़ालतू चीज़ें बस रखते जाओ और वो काम ही नहीं आ रही होती है। जो मुझे यहाँ पे बेसिक चीज़ करनी थी ना, वो तो मैंने करी ही नहीं। सारी चीज़ें मैंने वापस रख दी इसको क्लीन करके। मेडिसिन मुझे डालनी थी चींटियों की और कॉकरोचेस की, वो तो मैं डालना ही भूल गई। फिर मैंने बिल्कुल लास्ट में ना जब सब कुछ रख दिया था, उसके बाद फिर एंड में चारों कॉर्नर्स पे मेडिसिन डाली, क्योंकि भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अक्सर ही कॉकरोचेस हो जाते हैं और हमारे ये वाले घर में तो चींटियाँ भी होती हैं। यहाँ पे बस मैंने इसी तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, थोड़ी मशीनरीज हैं, मेडिसिन है और कुछ जो डेली बेसिस पे खाने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो मैं बाहर टेबल पे नहीं रखती, क्योंकि टेबल पे रखो तो वो तो फिर समझो कि उसकी तबाही मची हुई होती है। जब फ़ैन की सालों भर क्लीनिंग नहीं होती ना, तो इस तरह की हालत हो जाती है उसकी, और इसको कोई साफ़ करना आसान नहीं है। इसमें बीच में इसका जो ग्लास है ना, इसमें दरार आई हुई है और वो बस हल्का सा हिलेगा तो पीछे ग्लास ही गिर जाएगा, इसलिए इसको छेड़ना एक मुझे मुश्किल ही लग रहा होता है। मैं बोलती हूँ गंदा ही ठीक है, ग्लास गिर गया अगर तो छिपकलियाँ वगैरह आने का ख़तरा है, और मैं वो वाला रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेती। तो मैंने हल्का फुल्का सा ना ऊपर से पानी डाल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पंखे पे हल्का सा भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी जमी हुई है ना उस पर डस्ट कि वो क्लीन हो ही नहीं सकता है। ये बस बर्तनों की रैक थी जो वॉश करने के लिए आज थी, और बस आज के लिए मैंने इतना ही रखा था। फिर नेक्स्ट डेज़ में किचन कंप्लीट होता रहेगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने घर छोड़ना है तो मैं घर छोड़ते छोड़ते अच्छी सी क्लीनिंग करके जा रही हूँ, नहीं। अभी हमने तकरीबन महीना 1.5 महीना तो रहना है यहाँ पे, बस हमने अभी घर देखना है स्टार्ट ही किए हैं। और मे बी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी जो 2-3 हमने घर देखे हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। मिलती हूँ अब एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और व्लॉग को लाइक